या बन के तोड़ गईल राम जी हमारो चिरैया के ओर गईल राम जी हमार हो चिरैया बन के उड़ गईल राम जी हमारो चिरैया बन के ओर गईल जे हमरे राम जी के खोज के ले आई हैं रामा जे हमरे राम जी के खोज के लिए है रामा। एक भक्त ने माँ कौशल्या को समझाया कि माँ बहुत दिन से 500 वर्षों से तू रो रही है, अब तुम्हारे राम आने वाले हैं, राज तिलक की तैयारी करो, 22 तारीख को आ जाएंगे अयोध्या में। बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया कि राम। जे हमरे राम जी के खोज के ले आई है रामा जे हमरे राम जी के खोज के लिए है रामा। उनका के देव हम अयोध्या कह राज हो चिरैया बन के उड़ गईल राम जी हमारो चिरैया बन के उड़ गईल। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को वन जाते हुए जब देखा है, अनपढ़ कोल भिल्ल वनवासियों ने आपस में सब चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि राजकुमार कतों का सखी। अरे सखी, देखने से तो ऐसा लगता है कि ये कहीं के राजकुमार हैं, और इतने सुंदर बालक को तो आज तक के जीवन में न कभी देखा है न सुना है। तो राजकुमार कतों का सखी घर पूछिला तो मन में सकुचाल। अरे कोमल बापग के तरवा, जब उनके चरण पर निगाह पड़ती है तो देखते हैं कि उनके चरण की लालिमा जस की तस बनी हुई है। चरण की लालिमा को देख करके ऐसा लगता है कि इतने सुकुआर हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उनके चरण से तुरंत खून निकलने लगेगा। कि राजकुमार कतों का सखी घर पूछिला तो मन में सकुचाल। कोमल बापग के तरवा समुझात कि लोहुया बही जाल। अरे देखली ना कबहू यस मूरति कैसे रहल कहाँ किछु खाल। अके कर का बेढ़ल ललना कि पलना तजी के बनवा ठुकराल। देख करके सब व्याकुल हो रही हैं, उनके आंखों से आंसू निकल रहा है। उनके जो आदमी लोग थे, पुरुष थे, वाए नजदीक सरकार के राम जी से कहा उन सबों ने कि हे सरकार, आप जिस रास्ते पर आगे चले जा रहे हो जंगल में, कि दिनहू कतहू अनियार मिली, रतिया कतहू उजियार न पैबा, आवत जात न केहू मिली। मग भूली भूलैया बिचारी न पैबा, हिंसक जीवन कई डरबा।
डरबा बन बिहण पार न पैबा, अहे ललना बनवा बनवा, तनवा सुकुमारी संहारी न पैबा। हे राजकुमार, इस शरीर को आगे संभाल नहीं पाओगे, घोर जंगल है। इनको देख करके ब्रह्मा का आवाहन करते हुए सब कह रहे हैं कि अरे ब्रह्मा, तुमने इतनी बड़ी गलती कर दिया। मानो ब्रह्मा ने पूछा क्या गलती किया। इन सबों ने कहा अरे ब्रह्मा, पहले तो इनको जंगल में भेजना नहीं चाहिए था। कुछ कंटकमय मार्ग में पहली बात तो इनको भेजना नहीं चाहिए था, और अगर भेजा इसी रास्ते से भेजना था तो दूसरी गलती तुमने कर दिया ब्रह्मा कि हम लोगों को दो ही आंख दिया। अरे रोम रोम में केवल आंख ही क्यों नहीं प्रदान कर दिया। ये दो आंख से इनको कितना देखेंगे हम लोग। कि जो जगदीश जो जगदीश इनहि बन दीन्हा, बन दीन्हा तो कसन सुमन मय मारग कीना। अरे ब्रह्मा, अगर इनको इधर भेजना था तो मार्ग पर फूलों की सेज बिछा दिया होता। इनके चरण में कुछ है भी नहीं। यही बात सोच करके भरत जी भी तड़प जाते हैं कि राम लखन सिया बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि। यही दुख दाह दहई नित छाति, भूखन वासर नीदन राति। और ठीक वही बात, ये पढ़े लिखे नहीं है लेकिन इनके हृदय में जो सुकोमल भाव है उसी से अपने ठाकुर जी की उपासना कर रहे हैं। ये बनवासी राम है, ये सब कह रहे हैं, तड़प रहे हैं। इनकी व्यथा को जरा देखिए कि किन शब्दों में अपनी दर्द को व्यक्त कर रहे हैं। ये सब कह रहे हैं कि कहवा के मटिया से। उपाध्याय जी को यह बनवासियों की गीत, जो अनपढ़ हैं, गांव में रहते हैं, अंगूठा छाप हैं, उनके पास डनलप तो नहीं है लेकिन उनके हृदय में सुकोमल हृदय तो राम जी के रहने के लिए स्थान बनाया है। उन्होंने कहा है सरकार, मेरे पास डनलप का गद्दा तो नहीं है लेकिन ये कोमल हृदय तो है ना, हमारे हृदय में आप आसन जमा लीजिए, लेकिन आगे रास्ते में मत जाइए। कि कहवा के मटिया से बनली मूर्तिया, कहवा के मटिया से बनली मूर्तिया, कहाँ होई रतिया या जो रहे बटोहिया। कहवा के मटिया से बनली मूर्तिया, कहाँ होई रतिया
जो रहे बटोहिया जई बतावा कौनी ओ रहे बटोहिया। इतना कह करके एक कलश भरी, एक कलश भरी लावही पानी, अचैया नाथ कहई मृदुबानी। तब तक दूसरे ने क्या किया कि एक देखी बट छाह भली, अडासी मृदुल तृणपात, नाथ गवाई छिन कुश्रम, गवन बय बही की प्रात। हाँ, बीच में चलता रहना चाहिए। फिर क्षमा चाह योगिता, तुम खुद जाकर के खड़ी होकर के सबसे तुम भी आशीर्वाद ले लो। मैं डॉक्टर सचिन सिंह, राकेश तुम भी जाकर के, पुत्र गणेश यादव जी यहाँ पे पधारे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि बेटा आप भी जाके, तो भी भाई बंधु आए हैं, मैं उत्तर भारतीय महासंघ पांडुप की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। 7-8 मंडल यहाँ आप लोग अपना अपना काम करिए, क्योंकि जगह कमती बा, लेकिन पास जाई को मैं पहले तो क्षमा चाहता हूँ गुरुजी से, हम बीच में ऐसे आ गए, पता चल रहा था। तो सभी को यहाँ पर आए सभी मेरे बहनों को भाइयों को आने वाले रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूँ, और सबको प्रभु श्री राम आशीर्वाद दे, यही कहकर मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। आपका ये राम कथा अनवरत चलत रही। अनपढ़ हैं, गंवार हैं, वन में रहने वाले हैं, बनली मूरतिया कहाँ होई रतिया, जई बतावा कौनी और हो बटिया। ये सब पूछ रहे हैं कि अच्छा एक बात समझ में नहीं आती, वो माँ बाप कैसे होंगे जिनके आंखों के सामने से और तपसी का रूप बना करके बिना चरण में जूता चप्पल पादुका के आप लोग जिस घर से निकले होंगे, आपके माता पिता की क्या स्थिति होगी कि ते पितु मात, ते पितु मात, ते पितु मात कहूँ सखी कैसे, अजिन पठये बन बालक ऐसे। अरे वो माता पिता कैसे होंगे जिनके आंख के सामने से आप निकले होंगे। के कर कर जवाना फूटी भहरइल, के करी कर जवाना फूटी भहरइल, कहवा के लोगवा कठोर है बटोहिया, के करे अंगनवा में लोटले नगिनिया, के करे अंगनवा में लोटले नगिनिया, के करे आंगनवा नाचे मोर रे बटोहिया, कहवा के मटिया से बनली मूरतिया,
कहाँ होई रतिया जोर हे बटहिया जईबा बतावा कौनी और हे बटहिया। अरे आप जोगी का रूप बनाए, साधु का रूप बना करके जा रहे हो, लेकिन हम लोगों को देखने से ऐसा लग रहा है कि जोगिया भेसवा अन सवय बुझाला, जोगिया भेसवा अन सवय बुझाला, रउआ केहू राज के किशोर है बटहिया, जोगिया भेसवा। हमको लग रहा है कि ये जोगी का, साधु का भेष जो आप बनाए हो, ये किसी विशेष कारण बस आप बनाए हो, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि जोगिया भेसवा अन सवय बुझाला, अरउआ केहू राज कह किशोर रे बटहिया, हथवा मुकुटवा धनुहिया करेखा, बनवा बहुत घन घोर हे बटहिया, कहवा के मटिया से बनली मूरतिया, कहाँ होई रतिया जो रहे बटहिया। अरे देखने से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके शरीर पर सूरज की किरण कभी पड़ी ही ना हो, इतने सुंदर आप लग रहे हो, इतनी सुंदरता आपके पास है कि सूरज किरनिया का। अच्छा, ये जो हम बोल रहे हैं समझ में सबके आ रहा है कि नहीं? कोई अमेरिका का तो रहने वाला नहीं ना बैठा है? एकदम विशुद्ध भोजपुरी है। एक आदमी ने पूछा, गुरुजी भोजपुरी माने क्या होता है? हम कहे जौने भोज में पूड़ी परोसल जाए ओके भोजपुरी कहल जाला। बिना पूड़ी के कोई भोज नहीं होता है। इसीलिए दुनिया में कितनी भी गीत गा लो, लेकिन बिना भोजपुरी के कोई गीत आनंद नहीं देती। इंटरनेशनल दर्जा प्राप्त हो चुका है कि कहवा के मटिया से बनली मूरतिया, कहाँ होई रतिया जो रहे बटहिया, अजईबा बतावा कौनी हो रहे बटहिया, कि सूरज किरनिया का परसल ना देहिया, लामी लामी अंगूरी के पोर है बटोहिया। सूरज किरनिया ये उनका हृदय करा, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, भाव है, कोमल भाव उनके हृदय में है कि सूरज किरनिया का परसल ना देहिया, लामी लामी अंगूरी के पोर है बटोहिया, सगरी जगिरिया
मन तो ऐसा कर रहा है कि जितनी सारी संपत्ति है मेरे पास न, सगरी जगिरिया अमुखरिया पे बार। आपका मुखमंडल इतना दिव्य है, इतना कांतिमय, इतना तेज निकल रहा है कि सारी संपत्ति को आपके मुखमंडल पर निछावर कर दें, ऐसा मन कर रहा है कि सगरी जगिरिया मुखरिया पे बार, सगरी जगिरिया मुखरिया पे बार। मन कर रहा है कि राखी ले ही अखिया के को रहे बटोहिया, कहवा के मटिया से बनली मूरतिया, कहाँ होई रतिया यहाँ जो रहे बटोहिया, जईबा बतावा कौनी और है बटोहिया। मित्रों, आज आप लोगों की संख्या को देख करके मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, और संख्या निरंतर आप लोगों की ऐसे बढ़ती चली जा रही है कि जो जमीन पर बैठे थे वो तो बाहर हो गए, अब लगता है कि हमको भी बाहर ही होना पड़ेगा। हाई बुढ़िया माई कह रही है कि पंडित तू बाहर हो जाई बात कथवा के सुनाई। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम वन मार्ग में अपने धर्म का पालन करते हुए चले जा रहे हैं। राम रावण युद्ध होता है, एक तरफ माता कौशल्या राम के विरह में रुदन कर रही है, अपने लाडले लाल राम को याद करती हुई। आज उनकी माई कौशल्या, कल आपने 2 लाइन गाया था, सखियों के साथ बैठी हैं, सखियां घेर करके उनको बैठी हैं, सफेद वस्त्र को धारण की है। महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो चुका है, उनके सुहाग की चूड़ी फोड़ दी गई है, मांग का सिंदूर धुल चुका है, विधवा हो चुकी हैं, दोहरा कष्ट है। एक तरफ महाराज श्री का स्वर्गवास, तो दूसरी तरफ राम का वनवास हो चुका है। पगली की तरह बाल बिखरे हुए हैं। एक मां की ममता आज बोल रही है, सखियां समझा रही हैं कि हे मां कौशल्या धीरज धारण करो, 14 साल बाद तुम्हारे राम आएंगे। लेकिन माता कौशल्या कह रही हैं कि तुम लोग कह तो रही हो कि यद्यपि राम जी भी कह के गए हैं कि बरसी 4 विपिन बसी, अकरि पितु बचन प्रमाण, आय पाय पुण्य देखी हम। यद्यपि राम जी कह के गए हैं कि 14 साल बाद आकर के आपके चरण को मैं स्पर्श करूंगा, लेकिन बताओ मैं कुछ भी हो तो एक मां हूं न, और मेरे ही आंखों के सामने से मेरा लाडला राम बिना चरण पादुका के और तपसी का वेश बना करके वन को चला गया है धर्म का पालन करते हुए। तो कैसे धर्म मन धीरा, ये मां की ममता बोल रही है। ऐसी भी बहुत सी माताएं बैठी होंगी जिनके जीवन में जिनका बेटा, जिनका पुत्र कहीं दूर दराज परदेश में रह रहा हो,
या जो हेराए गया हो, गायब हो गया हो, जिसका पता न चल रहा हो, अपने सीने पर, कलेजे पर हाथ रख के सोचना कि आज उस माता कौशल्या की क्या स्थिति होगी कि कैसे धरा मन धीरा, हमार दुनो हीरा निसरी गए, कैसे धरा मन धीरा, हमारे दोनों हीरा निकल गए। कैसे धरा मन धीरा, हमार दुनो हीरा निसरी गए, कैसे धरा मन धीरा, हमार दुन हीरा निकल गए। राम लखन सिया बन को चले गए, राम लखन सिया बन को चले गए। राम लखन सिया बन को चले गए। राम लखन सिया बन को चले गए। धरी धरी बेस फकीरा, हमार दुनो हीरा निसरी गए, कैसे धरा मन धीरा, हमार दोनों हीरा निकल गए। निपद दशरथ सुर धाम चले गए, निपद दशरथ सुर धाम चले गए। निपद दशरथ सुर धाम चले गए, निपद दशरथ धाम चले गए। बहत नयन से नीरा, हमार दुनो हीरा निसरी गए, कैसे धरा मन धीरा, हमार दुन हीरा निकल गए। भीतर बिलप मातु कौशिला, भीतर बिलप, भीतर बिलप मातु कौशिला, भीतर बिलप कौशिला। बहरे भरत भूप बीरा, हमार दुनो हीरा निसरी गए, बहरे भरत भूप बीरा, हमार दोनों हीरा निकल गए। कैसे धरा मन धीरा, हमार दुनो हीरा निसरी गए, कैसे धरा मन धीरा, हमार दोनों हीरा निकल गए। एक माँ की क्या स्थिति होती है, इतनी माताएं बैठी हैं, जब बेटा कहीं दूर दराज बाहर चला जाता है या किसी तरह का वियोग हो जाता है, जरा इस बूढ़ी माँ से पूछो, जब भोजन बना लेती है और जब भोजन बनाने के बाद खाने का टाइम होता है और थाली में भोजन जब निकाल कर के बैठती है खाने के लिए, उस समय अपने लाडले लाल की याद आती है। उस लाडले लाल की याद में आंसू गिराना शुरू करती है माँ। पता नहीं मेरा लाल बाहर में क्या खाता होगा, कैसे खाता होगा। सोहर बाबा ने लिखा है, तिलठी मिर्जापुर के रहने वाले थे, 110 वर्ष का होकर के शरीर को त्यागा है कि होई गए कलौना कजून, होई गए कलौना कजून, अब दुनु बारे न आए, होई गए कलौना कजून, अब दुनु बारे न आए। एक माँ एक तरफ तड़प रही है और इधर घटनाक्रम कितना चल रहा है जबरदस्त। धर्म का पालन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम वन में है, सीता का हरण हो चुका है, सीता साथ में गई है अपने पातिव्रत धर्म का पालन करती हुई। जनक नंदिनी जानकी, एक बात याद कर लेना मेरी बेटियों, मेरी माताएं बहनों,
सीता जी ने कहा राम जी से कि मैं भी चलूंगी आपके साथ जंगल में। राम जी ने कहा मत चलो सीता, बड़ा कष्ट होगा। सीता जी ने कहा नहीं प्रभु, मैं चलूंगी आपके साथ। एक बात याद रखना, जब पति सुख की अवस्था में हो, जब पति स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, सुख की अवस्था में हो, उस समय भले 2, 4, 10, 20 दिन के लिए अपने मायके चली जाना या कहीं जाना हो चली जाना, लेकिन जब पति विपत्ति की अवस्था में हो तो उस समय पति के कंधे से कंधा मिलाकर विपत्ति को काट लेना, ये भारतीय पतिव्रताओं का आदर्श रहा है मित्र।